नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। इस समय हम गाज़ियाबाद में हैं। गाज़ियाबाद के मसूरी क्षेत्र में हम यहाँ उपस्थित हैं। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि हालात इस कदर बढ़ रहे हैं कि युवाओं की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, या युवाओं को हम कह लें कि केंद्र हैं हमारे पूरे देश को बनाने में, उसकी साख को बिठाने में। हमारे साथ ऐसे ही एक युवा हैं जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समाजवादी पार्टी, जैसे कि 1 साल के बाद अभी चुनाव होने वाले हैं और विगत 4 सालों से योगी सरकार है, उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव जी की सरकार गिरी, योगी की सरकार आई। इस बीच में बहुत सारे विकास को लेकर के, विकास ना होने वाली चीज़ों को लेकर के आपस में लोगों का एक तरीके से मनमुटाव है। अब देखना ये है कि आने वाली सरकार में जो अगर सरकारें बनती हैं उसमें युवाओं का क्या योगदान है, और ख़ासकर हमारे साथ जो इसमें कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं उनका क्या सोच है, उनका क्या नज़रिया है समाजवादी पार्टी को लेकर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों से अपना परिचय दीजिए और बताइए कि समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हैं तो किस विचारधारा को लेकर जुड़े हैं। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम फिरोज़ अहमद है और मैं समाजवादी पार्टी का पक्का और सच्चा कार्यकर्ता हूँ। आस्था यही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी में नौजवानों की आस्था है, क्योंकि नौजवानों के लिए जितना आज तक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, तब से मुल्क आज़ाद हुआ है, कितना इतना किसी ने किया नहीं है। तो इसीलिए पहले तो अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं। उसी विश्वास व विकास के साथ उसी एजेंडे पे 22 के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी का एक ही एजेंडा रहता है, विकास और भाईचारा। आप युवा हैं तो आपके आसपास बहुत सारे युवा रहते होंगे और आसपास के क्षेत्र में भी लोग हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर पर कैसी कोशिश कर रहे हैं कि जो अखिलेश यादव के डेवलपमेंट रहे हैं, उनके समय के जो डेवलपमेंट रहे हैं और ख़ासकर युवाओं के लिए जो उनके काम रहे हैं, तो उस योजनाओं को और आने वाले चुनाव में उनकी विजय हो, उसको लेकर के आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं अपने ग्राउंड में? काम यही किया जा रहा है, क्योंकि जो पूर्व में हमारी सरकार ने किया है उसका प्रचार प्रसार पहले सही से नहीं हो पाया, और उसका प्रचार प्रसार सही से हो। नौजवानों के प्रति आज विश्वास है और अखिलेश जी में बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। हर युवा अपने आप को अखिलेश की शक्ल में देखना चाहता है, तो इसीलिए हमारी पार्टी 22 में कैसे अजय बने, हर युवा उसी पे काम कर रहा है। आप कपड़ा भी अखिलेश यादव जी की तरह पहने, आपका चेहरा भी उन्हीं की तरह लगता है, तो कहने का मतलब यही नहीं है कि अखिलेश यादव जी की छवि धीरे धीरे युवाओं में आ रही है। अच्छा, उनका ऐसा क्या गुण है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है अखिलेश जी के कामों में? क्योंकि अखिलेश जी सच बोलते हैं और युवाओं के लिए विकास की बात करते हैं। समाज में खाई पैदा नहीं करते, हमेशा समाज में विश्वास पैदा करते हैं और विकास की बात करते तो हैं। इस युवा नेता में जो सच बोलने की ताकत है वो कहाँ से आती है, आप कुछ समझते हैं उसको? समझते हैं, आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी के सपने को साकार करने के गुण हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी में। क्या था राम मनोहर लोहिया का सपना? राम मनोहर लोहिया जी कहते थे हमेशा कि आंदोलनकारी के रूप में उन्होंने शुरू किया और अच्छाई व सच्चाई से। तो यही आदरणीय अखिलेश यादव जी में है कि विकास करो, सच बोलो, आगे बढ़ो। किसी भी पार्टी का उद्धार सिर्फ उसकी बड़ाई करने से नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में अगर अखिलेश यादव जी की सरकार जो गई विगत 4 साल पहले, ऐसी कुछ कमी रह गई, ऐसी कुछ कमियां रह गई, उनकी खामियां, जिसके कारण सरकार गई, और उसे आप कोशिश करेंगे, आप सभी युवा मिलकर, कि उसको दूर किया जाए? क्या कुछ आप मानते हैं? हमारे नेता ने भी कहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो हार जान जाता है वो जीत भी जाता है। तो इसीलिए मैं एक शेर के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि नफ़रत की आग भड़की है चारों तरफ, मुल्क आज दोजख है, जन्नत नहीं है। ये तो अहले सियासत की साजिश है, वरना हिंदू और मुसलमान के बीच नफ़रत बिल्कुल तो नहीं है। तो ये दोजख जो बनाया है, नरक बना के रखा है, इसका कारण क्या मानते हैं आप? सरकार चलाने वालों में सहनशीलता की कमी है, सहनशीलता की कमी है, और हर सामाजिक कार्यकर्ता व सेकुलर आदमी सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकता। इतनी बुरी परिस्थिति हो गई है, आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए, सारी संस्थाएं आज ठप हैं। हर आदमी अपने आप को महसूस कर रहा है, आप देख ही रहे हो इन परिस्थितियों में। आज देश में रोजगार नहीं है, आज देश में युवाओं के पास कोई ऐसे रास्ते नहीं है जहां से जाकर के अपने रोजगार की तलाश कर सके। फिर भी बहुत सारे युवा पीछे भगे चले जा रहे हैं सरकार के। क्या कारण मानते हैं? उनके दिमाग में सरकार ऐसी क्या पैठ बना ली है? सरकार उनको झूठा डर दिखा करके नई नई प्लानिंगें और नई नई प्रोजेक्टा करती रहती है आए दिन, लेकिन अब युवा समझ में उनकी बात आ गई है युवाओं की, कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चारा है, 22 में समाजवादी पार्टी अजय बने और अपना भविष्य चुने।
आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आने वाले समय में आपको क्या लगता है, आपकी क्या इच्छा है कि इसमें आप इस पार्टी में अपने आप को किस रूप में देखते हैं? बस यही है कि 22 में सभी नौजवानों की जिसमें आस्था है वो सरकार बने, ताकि वो अपना उज्जवल भविष्य तय कर सकें। बस मेरा तो यही है, समाजवादी पार्टी अजय बने और सबका जीवन खुशहाल हो। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? बस युवाओं के लिए यही है कि अच्छे से मेहनत करें, सेकुलर और अच्छा और सच्चा सरकार बनाएं 22 में। तो ये सेकुलरिज्म की बात जो राम मनोहर लोहिया या हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा निहित है कि धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र हो, धर्मनिरपेक्ष हमारा समाज हो, लोग उसी तरीके से सोचें, उसी तरीके से काम करें। किसी भी नीति को, किसी भी पॉलिसी को आगे ले जाने के लिए युवा जिम्मेदार होते हैं। युवाओं से ही सरकारें बनती हैं, युवाओं से ही सरकारें गिरती हैं। अब देखा ये जाना है कि समाजवादी पार्टी के जो फिरोज अहमद जी अभी हमसे बातचीत कर रहे थे, इनकी ये गर्मजोशी, इनका समाजवादी पार्टी के प्रति जो ये आस्था है, वो कितना काम आती है आने वाले 1 साल बाद विधानसभा चुनाव में। प्रेस वार्ता के साथ विवेक रंजन सिंह।